माघ महामहत्तम 9वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण में माघ मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर ही करना चाहिए। पूरे माघ के महीने स्नान ना कर सको तो कम से कम 3 या 5 दिन का स्नान जरूर करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का 9वां अध्याय सुनेंगे। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 8 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिसमें मृत्यु के बाद यमदूत विकुंडल को कर्मों की गति बता रही है। अब आगे यमदूत कहने लगे कि जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा जाप करना ही चाहिए। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। मतलब हर किसी को एकादशी व्रत जरूर ही करना चाहिए और मास की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया जी, काशी जी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र जी, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करके मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार को पाती हैं और सब भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। इसके आगे यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूं। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता ही रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से भी मनुष्य बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। अब ये सब सुनकर बड़े प्रसन्न होकर विकुंडल कहने लगा, हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे कर्मों की गति का ज्ञान दिया। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो।
तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वो कौन सा पुण्य है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब बात मुझे बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्यों की सब कथा कहता हूं। प्राचीन समय में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वो बड़े तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 पुत्र जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमय, ध्याननिष्ठ और गुणतंग ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। वे लोग किसी भी प्रकार के अवगुण से बहुत दूर थे और पत्थर और सोने को एक सा समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। वो हमेशा भगवान के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा एक समय तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन पाए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही सगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य उसे दे दो। दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वो नरक से मुक्त हो गया। इसके बाद दोनों भाई स्वर्गलोक में देवताओं से पूजित किए गए और वहां यमदूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातनाओं से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वो 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। माघ महामहत्तम 9वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में हमें यमदूत ने एकादशी व्रत का बहुत ही सुंदर महत्तम बताया है। साथ ही साथ संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती ये ज्ञान भी दिया। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हो तो एकादशी व्रत जरूर करो और जब भी मौका मिले तो साधु संतों की सेवा करो, दान दो। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 10 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षणभंगुर जीवन है पगले, क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब दे का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ठीक कह रही हूं, ये याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हो। कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस से
प्रेम से, मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।